एवरीवन, मेरा नाम है शमशाद, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, ये वाला लेक्चर नंबर 10 किसका हमारा थर्मोडायनामिक्स का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक सीरीज हमारी चल थी, जिसमें सारे जेईई के क्वेश्चन, सारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन, सारे जेईई का सिलेबस, सारे जेईई एडवांस का सिलेबस डिटेल वाइज में विद पीवाईक्यू सिस्टमेटिक वे में सारे टाइप के क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल में कवर कर रहा था भैया। और आज हम यहाँ लेक्चर नंबर 10 तक पहुंच चुके हैं, जो कि लास्ट लेक्चर होने वाला है किसका, हमारा थर्मोडायनामिक्स का। हाँ, इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री हमारी स्टार्ट होगी। हाँ, मैंने कहा थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगी, पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में और थर्मोडायनामिक्स में जितने सब कुछ बचते हैं मैंने सब कुछ डिटेल में कवर किया, बेसिक्स लेके एक एडवांस लेवल तक सारी थ्योरी को। इस जो बोलते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स जो होता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल पे होता है ना बाबू, न्यूमेरिकल थ्योरी में बसते हैं। हाँ, और थ्योरी को मैंने इतने कस करके बताया है ना, डिटेल में बताया है, बिलीव में एक बार लेक्चर देखना तो समझ में आ जाए। तो वैसे भी भैया कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा लाडले लेट कर दिए, लेक्चर नंबर 10 हो गया ये। तो वैसे भी अब क्या ही बच गया है, मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, 10% सिलेबस रह गया है, जिसमें हम सीपी और सीवी कवर करेंगे। सीपी और सीवी मैंने कहा मोलरिटी, वो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, स्टैटिक मोलर हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। अब ये भी कवर करेंगे। अब भैया इसमें क्या है, मैंने कहा ये सब तो पढ़ चुके हैं, पर पता है इनका जो एक रिजल्टेंट निकल जाता है, मिक्सचर ऑफ सीपी और सीवी निकल जाता है, ये सब पढ़ना है हमें। और उसके बाद जो पॉइजन रेशियो होता है सीपी बाई सीवी करके, जो पॉइजन रेशियो होता है गामा जिसे कहते हैं, गावा निकालना है हमें किसका, मिक्सचर का। हाँ भाई, गावा मिक्सचर का, मिक्सचर का मतलब ये मैंने कहा कई सारी गैसेस होंगे, ठीक है मैं समझता हूँ। मैंने कहा हाँ, ये सब आज हमें पढ़ना है और हम एक पढ़ के ये चैप्टर कवर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन सीरीज ला देंगे, मतलब कि एक लेक्चर में हमें काफी सारे क्वेश्चन, काफी सारे क्या सारे चैप्टर्स, मतलब जितने क्वेश्चन मैंने लेक्चर में कराया ना, सब कुछ मैं डिटेल में एक लाइन दे दूंगा, ठीक है, लेक्चर में। ओके, मेरी बात से मैंने कहा ठीक है, बात तो सही है, मगर लाडली तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर रिवाइज कराऊं लेक्चर नंबर 9 में, तो हमने पढ़ चुके थे काफी कुछ में कवर किए थे मैंने थर्मोडायनामिक्स में। वर्डन कैलकुलेशन करना, हाँ वर्डन कैलकुलेशन में भैया सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं, मानते हुए। क्यों बनते हुए यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूले, मैंने कहा हाँ बनते हुए, क्या यही रीजन नहीं भैया, यहाँ पे फॉर्मूला टफ है भैया। मैंने कहा बस यही रीजन नहीं भैया, यहाँ की थ्योरी बहुत ज्यादा टफ है भैया। मैंने कहा बस यही रीजन। अरे भैया सब कुछ ना थर्मोडायनामिक्स में इसी वर्डन से रिलेटेड है। मैंने कहा काफी अच्छे, क्या तुम और कुछ बता सकते हो। हाँ भैया बस यही सब तो चल रहा था। मैंने कहा हाँ, आइसोथर्मल एडियाबैटिक्स में डिटेल में ग्राफ वाइज सब कुछ अच्छे से बात कर चुके थे। मैंने कहा क्या एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में अगर मैं अच्छे लेवल का ग्राफ दूं, क्या तुम मुझे उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्या मैं पूछूं उसमें इंटरनल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बर्टन किसका ज्यादा होगा, या कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है, या बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने अभी मेरे मन में नहीं आ रहे हैं, उस टाइम आए थे, मैंने सब कुछ डिस्कस किया था अच्छी से। हाँ भैया बात सही है। मैंने कहा काफी अच्छा, इतना कुछ अगर तुमने पढ़ लिया है, इतना कुछ समझ लिया है, तो यार काफी इससे अच्छा क्या बात हो सकती है। हाँ भैया, तो लेक्चर को आगे बढ़ाएं। हाँ, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा लाडले तुम तो मजाक कर रहे हो। चलो शक करते हैं फिर। मैंने कहा आज क्या बचा है भैया। मैंने कहा वही थोड़ा सा और वर्डन, जितने वर्डन है, हाँ थोड़ा सा उनका कंपैरिजन बता देता हूँ, ठीक है ना। कंपैरिजन क्या मतलब भैया, मैंने कहा बस थोड़ा सा वेट करो लाडले, बस थोड़ा सा वेट करो। कंपैरिजन ऑफ वर्डन बाय गैसेस in other processes, अब क्या मतलब भैया, आप किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हो, वर्डन का। आई थिंक इतना चाहिए यार, हिल गया। मैंने कहा भैया किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हो, गैसेस का, मतलब का मैंने कंपैरिजन ऑफ वर्डन क्या कंपैरिजन कर रहे हो। मैंने कहा ग्राफ का, ग्राफिक का नहीं। मैंने कहा सब कुछ डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने कहा अभी हमने एडियाबैटिक और देखो वर्डन में कैलकुलेशन पे आता है क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा बेसिक पे आता है, इस पे मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पे आता है हमारा आइसोथर्मल, हाँ एडियाबैटिक, हाँ इनके ग्राफ, हाँ इनके दोनों के ग्राफ, हाँ इनके एक साथ के ग्राफ, हाँ इनके मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन, हाँ ये सब तो आते हैं। हाँ ये बात सही, इन्हीं सब के आते हैं। मैंने कहा कुछ अदर भी प्रोसेस बचते हैं भैया, हाँ आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये साइक्लिक प्रोसेस, हाँ एडियाबैटिक, ये सब तो एडियाबैटिक पढ़ चुके हैं। मतलब ये सब जो प्रोसेस बचते हैं भैया, इनका भी तो कुछ बताओ भैया। हाँ मैंने कहा इनका भी बताता हूँ, ये सब आसान है, इनमें कुछ है नहीं, पर हाँ अब बताना है मुझे सब कुछ है, इसलिए इन सबको भी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। मैंने कहा तुमने ये पीवी ग्राफ है, हाँ ये पीवी ग्राफ है। मैंने कहा पीवी ग्राफ है, ठीक है। मैंने कहा रफली जान लो, अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा अच्छे से, मैं उनको समझाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा ये पीवी ग्राफ है। मैंने कहा इसमें तुम आइसोकोरिक बनाओ, आइसोकोरिक ग्राफ बना सकते हो। ये पहली बात तो आइसोकोरिक क्या होता है भैया, आइसोकोरिक ये होता है जिसमें भी प्रेशर कांस्टेंट रहता है, हाँ प्रेशर कांस्टेंट रख के कि एक सिस्टम का स्टेट बदलते हैं दूसरे सिस्टम में से। हाँ भाई बात सही है, ये अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा मतलब कि एक लाइन चलेगा। हाँ मैंने कहा इसका वर्डन कैलकुलेट करोगे कैसे निकलेगा भैया, कुछ नहीं भैया, मान लो इस वॉल्यूम पे आए हैं, वॉल्यूम V1 पे आए हैं, मान लो V2 पे आए हैं, इधर V1 था, हाँ भैया इधर समथिंग से आए हैं भैया, इधर V1 था, यहाँ से V2 आए। मैंने कहा इसका वर्डन कैलकुलेट करो भैया, कोई बात नहीं, वर्डन निकालने के लिए हम एरिया कैलकुलेट कर देंगे। मैंने कहा बात सही है तुम्हारी, तुम यहाँ पे तुम एरिया कैलकुलेट कर देते हो, हाँ और अभी सुनो ना मेरी बात सुनो, तुम यहाँ एरिया कैलकुलेट कर देते हो, हाँ तुम यहाँ पे क्या निकाल देते हो, आइसोकोरिक का वर्ड निकाल दोगे, ठीक है भैया। आइसोकोरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो कोई ऐसा ग्राफ नहीं है कि कर्व बन रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मैंने कहा काफी अच्छा यार। मैंने कहा क्या तुम जानते हो कि
एडियाबेटिक का और आइसोथर्मल का, हाँ भैया एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का आप ग्राफ बता चुके हो। मैंने कहा क्या मैंने बताया भैया, आइसो एडियाबेटिक का मान लो अगर इस प्रेशर से हमें बात करना है, इस प्रेशर P1 V1 और T1 से बात करना है भैया हमें, ठीक है, तो हमें बात करना है, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं भैया एक इस वॉल्यूम का भैया, तो भैया अगर हमें निकालना है भैया कि वर्क डन निकालना है भैया, अगर एक इसे आप पहली बात तो पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आइसोथर्मल का कौन सा कर्व है और एडियाबेटिक का कौन सा कर्व है। तो सिंपल सी बात ये है भैया कि हम देखते हैं कि किसका स्लोप ज्यादा है भैया, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका कर्व ज्यादा होगा भैया, और जिसका कर्व ज्यादा होता है भैया वो एडियाबेटिक होता है, और जिसका कर्व कम होता है भैया वो तो आइसोथर्मल होता है भैया। सिंपल सी बात है भैया, ये कर्व ज्यादा है तो भैया ये एडियाबेटिक होगा। मैंने कहा बात सही है भैया, ये आइसोथर्मल होगा भैया। मैंने कहा ये भी सही है। मैंने कहा ठीक है भैया तुम्हारी बात भी सही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसका वर्डन ज्यादा होता है, तुम बता सकते हो आइसोथर्मल का एडियाबेटिक का? हाँ भैया आइसोथर्मल का एडियाबेटिक का ना पूछ रहे हो? हमने कहा हाँ भैया, सिंपल सी बात ये है ना कि हम अगर वर्डन निकालने के लिए है ना हमें एरिया का बात होती है। हाँ तो इसका एरिया एडियाबेटिक का एरिया कुछ इतना है भैया, हाँ आइसोथर्मल का भैया एरिया कुछ इतना है भैया। हाँ भैया बात सही है भैया, आइसोथर्मल का एरिया यहाँ पे ज्यादा है भैया एज कम्पेयर टू एडियाबेटिक। मैंने कहा बात सही, ठीक है। हाँ क्या तुम मुझे आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में तुम मुझे कंपैरिजन बता सकते हो किसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी? भैया इंटरनल एनर्जी, हाँ भैया इंटरनल एनर्जी। मैंने कहा भैया अगर आइसोथर्मल बात करें भैया, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है भैया। हाँ आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो भैया तो अंदर का टेम्परेचर ना बदलेगा ना घटेगा। हाँ तो इंटरनल एनर्जी जो पहले जितनी थी उतनी अब भी रहेगी। मतलब भैया हम बोल सकते हैं डेल्टा यू या चेंज इन इंटरनल एनर्जी जितनी भी होगी भैया वो बदलेगी नहीं, वो जीरो रहेगी भैया। किसमें भैया? आइसोथर्मल में। मैंने कहा बात सही है। मैंने कहा अगर बात सही है तो एडियाबेटिक में बताओ। भैया एडियाबेटिक में क्या होता है ना भैया, हीट ट्रांसफर बाहर का लेन देन नहीं होता है। मैंने कहा हाँ ये भी सही बात। पर अगर मान लो हम अंदर वर्क उस कंटेनर के एक सिस्टम में वर्क करते हैं या वर्क कराते हैं सिस्टम से, हाँ तो वो अगर मैं बाहर से हीट नहीं दूंगा तो जो हम वर्क करेंगे या कराएंगे वो किसकी मदद से कराएंगे? भैया एनर्जी की मदद से। वो एनर्जी कहां से आएगी? अगर मैं बाहर से एनर्जी नहीं दे रहा हूं, बाहर से कोई हीट नहीं दे रहा हूं, तो वो हीट कहां से आएगी? भैया वो जो एनर्जी आप यूज करोगे ना वो अंदर की एनर्जी यूज करोगे। मतलब कि भैया अंदर की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यूज करोगे भैया। अगर इंटरनल एनर्जी यूज करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज तो होगी भैया। अगर आप सिस्टम पे वर्क करोगे तो अंदर एनर्जी स्टोर होगी, अंदर एनर्जी स्टोर होगी तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर जा नहीं सकती, तो अंदर स्टोर होगी तो भैया इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ेगी भैया। बात सही है भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। अगर वो वर्क कराओगे, अदर हैंड में बात करें भैया, अगर वर्क कराओगे भैया तो अंदर की एनर्जी यूज करेंगे भैया। अगर अंदर की एनर्जी भैया यूज करेंगे तो टेम्परेचर घटेगा भैया। बात सही है आपकी भैया। हाँ भैया तो ठीक है। तो भैया अगर बात करें इंटरनल एनर्जी की तो एडियाबेटिक ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्लस जीरो होता है भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। वर्डन भी आपने समझा दिया। मैंने कहा ठीक, काफी अच्छा। मैंने कहा कि यहाँ का टेम्परेचर T1 है तो आइसोथर्मल का यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा इस जगह पे? भैया उस जगह पे इसका टेम्परेचर भी T1 होगा। मैंने कहा T1 ही क्यों होगा? भैया आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मैंने कहा काफी अच्छे। मैंने कहा यहाँ पे अगर T1 टेम्परेचर है तो एडियाबेटिक में यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? भैया यहाँ पे T2 होगा। मैंने कहा क्यों? भैया टेम्परेचर चेंज होता है भैया एडियाबेटिक में। भैया बात सही है। अगर वर्क करोगे या वर्क कराओगे भैया जो टेम्परेचर था भैया वो बढ़ेगा घटेगा भी, बात दोनों सही होता है। मैंने कहा काफी अच्छा है, तुम तो मुझसे ज्यादा जानते हो, ये सब मैंने अच्छे से डिस्कस किया है ये। पर अभी मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, समझ गई बात। मैंने कहा मैं सिंपल से बात बताना चाहता था, वो मैं आगे बता देता हूँ, पर मैं ये सब बातें डिस्कस कर ले रहा हूँ साथ में, तो ठीक है। हाँ भी इतना सही है। मैंने कहा काफी अच्छा। तो क्या मैं अगर मैं इसी की जगह तुम्हें आइसोथर्मल और इसका पता चल गया, हाँ तो एक और आता है भैया आइसोबारिक का ना। ये आइसोकोरिक का था जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था। हाँ आइसोबारिक नहीं, आइसोबारिक में था प्रेशर कांस्टेंट था, ये आइसोबारिक था। आइसोबारिक एक आइसोकोरिक का आता है भैया। हाँ भैया एक आइसोकोरिक का आता है। आइसोकोरिक में क्या होता है भैया? ऐसा कुछ है नहीं भैया। आइसोकोरिक में ये होता है ना भैया कि वॉल्यूम जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक में भैया वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा ही नहीं भैया, मतलब कि सीधा कुछ ऐसा लाइन बनेगा। हाँ भी बात सही है, ऐसे कुछ लाइन बनेगा। मैंने कहा वर्क डन निकालो। भाई कौन सा वर्क डन निकालूं? कुछ चेंज इन वॉल्यूम तो हुआ ही नहीं है। हाँ तो वर्क डन कहां पे निकालो? आपने यहाँ तो पहले भी बता रखा है कि इसमें आइसोकोरिक में भैया वर्क डन तो जीरो रहता है। मैंने कहा बात सही है, इसमें वर्क डन जीरो रहता है। ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इतना समझ आया? हाँ अगर मैं एक सभी चीजों का एक साथ ग्राफ दूं, क्या तुम मुझे कुछ चीजें मैं पूछूंगा तुम बता सकते हो? ये लाइन मत मिटाना, ठीक है? ये लाइन मत, मैं बस तुम्हें मिटा रहा हूं, ठीक है? तो अपने नोट्स में लिख रहने दे रहा हूं। अगर मैं तुमसे पूछूं बाबू कि एक पीबी ग्राफ है, हाँ एक पीबी ग्राफ है, ठीक है। मैंने कहा मैं इस पॉइंट की बात करता हूं भैया ना, मैं इस पॉइंट की बात करता हूं। इसका कुछ प्रेशर समथिंग है, हाँ इसका भैया कुछ प्रेशर है भैया, पी प्रेशर है, ठीक है। मैंने कहा इसका कुछ प्रेशर P1 है, ठीक है। मैंने कहा इसका कुछ वॉल्यूम भी है, हाँ भैया इसका कुछ वॉल्यूम भी आपने बना दिया। हाँ भैया इसका वॉल्यूम V1 बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इसको चलो मैं इसको करता हूँ
क्या? मैं क्या इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड करते हो भैया? हाँ, एक्सपेंड करोगे तो भैया जो वॉल्यूम होगा भैया वो बढ़ेगा। हाँ, एक्सपेंड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ, मतलब कि कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। हाँ, मैंने कहा ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, पर किस चीज का ग्राफ बना रहे हो? मैंने कहा वही तो, तुम क्या बताया जा रहे हो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब मेरी इस बात सुनो। हाँ ठीक है ना, ओके, अब मेरी बात सुनो। मैंने कहा मैं इसमें बनाता हूँ आइसोबारिक का। आइसोबारिक का, हाँ, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। हाँ, मैंने कहा आप बना रहे हो तो सीधे भैया ऐसे जाएगी कुछ, ऐसे जाएगी कुछ, सीधी जाएगी लाइन। हाँ, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम मुझे बता दो आइसोकोरिक का। आइसोकोरिक का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है भैया, तो सीधे आएगी, समथिंग ऐसे आएगी भैया। मैंने कहा समथिंग ऐसे आएगी। हाँ भैया, समथिंग ऐसे आएगी भैया। समथिंग क्या भैया, सीधे तो ऐसे आएगी भैया। हाँ, मैंने कहा तुम इतना तो काफी अच्छा हो, तुम बता दिए हो। हाँ, मैंने कहा ये कौन सी वॉल्यूम तक है भैया? ये वॉल्यूम V2 तक है। हाँ, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम V2 तक है, रखने दो, कोई दिक्कत। मैंने कहा तुमने दो ग्राफ बना लिया। हाँ, मैंने कहा तुम एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का दोनों बना दो। ठीक है, मैंने कहा एक काम किया, मैंने कहा कि एक दो कर्व और बना दिए। हाँ, मैंने कहा ये किस चीज का है भैया? ये आइसोबारिक का है भैया, आइसोबारिक का है भैया। मैंने कहा ये किस चीज का है भैया? ये आइसोकोरिक का है भैया। भैया ये किस चीज का है भैया? भैया पहली बात तो इसका कर्व कम है भैया। हाँ, भले कर्व कम है, स्लोप कम है भैया। स्लोप कम है तो कर्व कम होगा भैया। मतलब भाई कर्व मतलब भैया पीबी बाई डीवी का रेशियो भैया, जो पीबी बाई डीवी होता है भैया, वो जो कर्व होता है भैया कम है होगा, तो ये कम होगा तो क्या होगा भैया? ये आइसोथर्मल होगा भैया, आइसोथर्मल होगा भैया। हाँ भैया, ये क्या होगा भैया? ये आइसोबारिक एडियाबैटिक होगा भैया, क्योंकि इसका ज्यादा है भैया, एडियाबैटिक होगा भैया। हाँ, बात सही है भैया, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि तुम मुझे ये बता दो, हाँ तुम ये मुझे ये बता दो, किसका वर्डन ज्यादा होगा इन चारों प्रोसेस में? किसका वर्डन ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, वर्डन आपने कैलकुलेट कर रहे हो। हाँ, तो सिंपल सी बात है भैया, हम वर्डन कैलकुलेट करने के लिए एरिया देखेंगे, क्योंकि हमारे पास पीवी ग्राफ गिवन है। मैंने कहा हाँ, बात सही तो है यार, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। हाँ, तो अगर तुम एरिया देखोगे यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा एरिया किसका कवर हो रहा है भैया? सबसे ज्यादा कवर एरिया भैया आइसोबारिक को हो रहा है, क्योंकि प्रेशर यहाँ तक गया है, वॉल्यूम यहाँ तक है, और भैया समथिंग यहाँ तक है। हाँ, तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है भैया? भैया सबसे ज्यादा एरिया आइसोबारिक का है भैया। तो एरिया सबसे ज्यादा तो भैया वर्डन भी होगा। हाँ, भी बात सही है, वर्डन भाई आइसोबारिक, वर्डन बाई आइसोबारिक इज ग्रेटर देन, हाँ किससे भी? इसके बाद क्या आएगा भैया? भैया इसके बाद एरिया आएगा भैया सबसे ज्यादा आइसोथर्मल का भी है। मैंने कहा काफी अच्छा यार, वर्डन बाई आइसोथर्मल। मैंने कहा उसके बाद क्या आएगा भैया? इसके बाद जो आना चाहिए भैया, इसके बाद एरिया आता है भैया एडियाबैटिक का। मैंने कहा वर्डन बाई एडियाबैटिक। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद भैया, उसके बाद आइसोकोरिक का आता है भैया, उसके बाद आइसोकोरिक का आता है। मैंने कहा काफी अच्छा है, तुमने इतना चीज बता दिया। सबसे ज्यादा वर्डन किसका होगा? आइसोबारिक का, उसके बाद आइसोथर्मल का, उसके बाद एडियाबैटिक का, उसके बाद आइसोकोरिक का। ठीक है ना, मैंने कहा इतना क्लियर है? हाँ भैया, इतना क्लियर है। मैंने कहा यार तुम इतना कुछ बता जा रहे हो मुझे, तुम्हें तो काफी कुछ देना चाहिए, पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा बड़ी चीज बता नहीं रहे। सब मैंने काफी बार डिस्कस कर किया। ठीक है भैया, मैंने कहा ठीक है, ओके। कुछ और क्वेश्चन पूछे ना भैया? मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हाँ। मैंने कहा कि आइसोथर्मल में, हाँ, टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है। हाँ, टेम्परेचर चेंज होता नहीं है, ठीक है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज होता नहीं है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि एडियाबैटिक में चलो बात करते हैं। हाँ, पहली बात तो ये कुछ और चीजें हैं, मैं बता देता हूँ। मैंने कहा आइसोबारिक में क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? तुम बता सकते हो ये करा? आइसोबारिक में रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? हाँ, एक मिनट भैया। रिवर्सिबल तो वो होता है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें प्रेशर को कई स्टेप में करते हैं, निकालते हैं, कई स्टेप में प्रेशर को कम करते हैं, कई स्टेप में ज्यादा करते हैं प्रेशर को। मान लो एक हमने एग्जांपल दिया, तो पिस्टन को कई स्टेप में निकालना है, पहले धीरे 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 करते 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 मतलब फर्दर कई स्टेप में, इनफाइनाइट स्टेप में हम उठाते रहते हैं उस पिस्टन को, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस आता है भैया। हाँ, अगर वही पिस्टन भैया हम डायरेक्ट उठा दे कई दो स्टेप में या एक स्टेप में, या डायरेक्ट ऐसे उठा दे भैया, वो रिवर्सिबल में आता है। हाँ, तो प्रेशर एक जगह वेरिएबल होता है, तो प्रेशर वेरिएबल होता है। हाँ, प्रेशर वेरिएबल होता है और इस जगह प्रेशर कांस्टेंट रहता है। हाँ भैया, प्रेशर वेरिएबल होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। हाँ भैया, तो एक जगह प्रेशर वेरिएबल रहता है, तो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रेशर वेरिएबल रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो भैया उसे क्या कहते हैं? भैया उसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है भैया, मैंने कहा इस आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कुछ ऐसा है, प्रेशर कम ज्यादा कुछ ऐसा हो रहा है? कुछ कम ज्यादा हो रहा है? नहीं भाई, कुछ कम ज्यादा नहीं हो रहा है, ये तो डायरेक्ट ऐसा है, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे सब कुछ वर्क हो रहा है भैया। मैंने कहा तो यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कोई केस ही नहीं होता। ठीक है,
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केस आइसोथर्मल में एडियाबैटिक में आता है, मैंने बताया डिटेल में। मैंने कहा आइसोबारिक में आ जाओ, क्या इसमें आता है? मैंने कहा इसमें तो वर्डन ही नहीं हो रहा, तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का केस ही कहाँ आएगा? इसमें वर्डन ही जीरो है भैया। हाँ भैया वर्डन ही जीरो है। मैंने कहा और पूछो भैया। मैंने कहा मेरी बात सुनो। मैंने कहा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केस किस में आता है भैया? एडियाबैटिक में आता है भैया और आइसोथर्मल में आता है, ठीक है। एडियाबैटिक में, आइसोथर्मल में, हाँ ठीक है। मैंने कहा टेम्परेचर का केस किस में आता है भैया? टेम्परेचर का केस में एडियाबैटिक में आता है, आइसोथर्मल में नहीं आता, ठीक है। मैंने कहा इतना ठीक है। हाँ, टेम्परेचर का केस इसमें आता है, फर्दर लास्ट में ये फंस गया। हाँ, इसके बाद टेम्परेचर का केस आता है, ठीक है। चलो ठीक है, एक बात करते हैं। मैंने कहा एक चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैंने कहा एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, हाँ, ये कंटेनर का प्रोसेस चल रहा है एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, और ये चल रहा है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक क्या? एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, ठीक है ना। एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, हाँ, दो प्रोसेस चल रहे हैं, एडियाबैटिक दोनों है, पर ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक 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 प्रेशर पे यानी कुछ वर्क करने के बाद, समथिंग वर्क करने के बाद, या ये बोल सकते हैं एक वॉल्यूम पे जाने के बाद, एक कांस्टेंट वॉल्यूम V2 पे जाने का, V1 से V2 पे जाने के बाद, ठीक है ना, इन्होंने इतना वर्क कर लिया कि इनका वॉल्यूम V1 से V2 तक चला गया, ठीक है, दोनों का, ठीक है। मैंने कहा एक अंदर की बात, मुझे बात बताओ, ये कौन सी बात? मैंने कहा ये जो कंटेनर लिए हो तुम, हाँ, इनमें से जो जब V1 से V2 तक चली गए, हाँ, किसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, किसका टेम्परेचर कम रहेगा? अच्छा ये पूछ रहे हो, हाँ भैया, पर ये मेरे मन में क्वेश्चन है भैया। आप पूछो टेम्परेचर किसका ज्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, हाँ, और आपने कहा कि दोनों को वर्क कराया हो V1 से लेकर V2 तक, हाँ भैया मैंने कहा ये कहा, ठीक है, V1 से लेकर V2 तक, पर आपने एक चीज मुझे बताई नहीं। मैंने कहा क्या चीज मैंने बताई नहीं भैया? आपने ये नहीं बताया ना कि ये एक्सपेंड कर रहा है या कंप्रेस कर रहा है। आप पिस्टन दबा रहे हो, पिस्टन उठा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, आपने ये नहीं बताया। मैंने कहा बात सही तुम्हारी। चलो काम करते हैं हम, मुझे तुम दोनों का बताओ। पहले तो मुझे बताओ, अगर मैं पिस्टन को उठा रहा हूं, मतलब कि एक्सपेंड कर रहा हूं, तो इस केस में तो एक V1 से लेकर V2 तक जाने में किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा? तो मुझे ये बताओ, या ये बता सकते हो किसका टेम्परेचर सबसे कम होगा? ये बता दो, दूसरा समझ में आ जाएगा भैया। ठीक है भैया, एक काम करते हैं, ऐसे ओरली करते हैं ना, क्या जरूरत है ग्राफ आप देखने की। मैंने कहा भैया एक्सपेंड कर रहे हैं, हाँ वर्क करेंगे, हाँ वर्क करेंगे, हाँ, ये भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, हाँ, दोनों ना भैया वर्क करेंगे भैया, अंदर की एनर्जी यूज करेंगे भैया, हाँ। मैंने पहले मान लो नीचे टेम्परेचर T1 था भैया, अब वर्क एनर्जी यूज करेंगे भैया, ये भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा, हाँ भैया, तो एनर्जी कम यूज करेगा भैया, यूज करके भैया ऊपर जाएगा, हाँ भैया बात सही है, यूज ही करेगा भैया भैया, दोनों का भैया टेम्परेचर गिरेगा भैया, हाँ। अब गिरेगा, किसका ज्यादा गिरेगा किसका कम गिरेगा ये नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने कहा ये कैसे पता होगा भैया, ये कैसे पता चलेगा? एक काम करते हैं ना भैया, मैंने कहा कैसा काम, वर्कडन देख लेते हैं ना, जिसका वर्कडन ज्यादा होगा, जो ज्यादा वर्क किया होगा भैया, उसका टेम्परेचर ज्यादा गिरेगा, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम हो जाएगा भैया, जिसने कम किया होगा उसका टेम्परेचर कम गिरेगा। मैंने कहा बात सही है। तो क्या तो ये बात सही है तुम्हारी? हाँ ठीक है। मैंने कहा तुम एडियाबैटिक में आ गए हो, हाँ ठीक, एडियाबैटिक में आ गए हैं। तुम यहाँ वर्डन दिखा सकते हो कि वर्डन कैलकुलेट कर सकते हो भैया? हाँ ये वर्डन ग्राफ देख कर सकते हैं। मैंने कहा क्या यहाँ पे ग्राफ मैंने रिवर्सिबल और रिवर्सल का बनाया कि मैंने सिर्फ एडियाबैटिक का बनाया? भैया आपने यहाँ पे सिर्फ एडियाबैटिक का बनाया। मैंने कहा तब कैसे करोगे? मैंने कहा तब कैसे करोगे? हाँ भैया डाउट आ रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और सोचो। मैंने कहा ठीक है, वॉल्यूम तो दोनों का V1 से लेकर V2 तक जा रहा है, ठीक है। अब बचा प्रेशर, हाँ ठीक है, प्रेशर बचा है ना, हाँ। मैंने कहा प्रेशर किसमें ज्यादा जा रहा है ये देखो भैया, प्रेशर किसमें ज्यादा है भैया? आप प्रेशर ज्यादा किसमें बता रहे हो ना, हाँ, प्रेशर ज्यादा किसमें, हाँ भैया प्रेशर सबसे ज्यादा रिवर्सिबल में है, क्योंकि आप क्योंकि रिवर्सिबल में प्रेशर ज्यादा है भैया। आप धीरे धीरे कर रहे हो, 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 धीरे धीरे, तो गैसेस जो कंटेनर में भी जो अंदर के मॉलिक्यूल आएंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल आएंगे, हाँ, उनको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा भैया, उनको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा भैया, क्योंकि आप पिस्टन खा रहे हो ना, हाँ, तो वर्डन कैलकुलेट होगा उस बेसिस पे कि गैसेस के मॉलिक्यूल ने क्या वर्क किया, हाँ। अब आइडियल गैस ने वही वर्क करेगा भैया जो प्रेशर जो ऊपर रहेगा, हाँ, ऊपर प्रेशर ठेल रहा है ना, उसको ऊपर वाले पिस्टन को ऊपर करेगा, हाँ। ऊपर तो आपने धीरे धीरे कर रहे हो, धीरे 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 धीरे, तो वो भी धीरे 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 फोर्स लगाता रहेगा, हाँ, थोड़ी सी इसको मुश्किल आएगी भैया। आप उसी जगह भैया इरिवर्सिबल में भैया आप पिस्टन को डायरेक्ट उठा दे रहे हो, और जो गैसेस के मॉलिक्यूल है भैया उनको लगा अरे ऊपर तो कुछ है नहीं, हम तो फ्री ऐसे घूम सकते हैं, फ्रीली ऐसे जा सकते हैं ऊपर, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। तो इनको इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा जितना इनको करना पड़ेगा।
तो रिवर्सिबल का वर्क डन सबसे ज्यादा होता है इरिवर्सिबल के कंपेयर में। हाँ ये बात सही। तो रिवर्सिबल का टेम्परेचर सबसे ज्यादा गिरेगा इरिवर्सिबल के कंपेयर में। ठीक है ना, ओके भैया। मैंने कहा इतनी मतलब ये सब थ्योरी तुम्हें समझ में आ रही? हाँ भैया ठीक है, काफी अच्छा है, तुम इतना कुछ ग्रैब कर पा रहे हो, ठीक है। हाँ तो अब अलग अलग क्वेश्चन में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब कि अब अलग अलग क्वेश्चन क्या है, ये सबका तो रिवर्सिबल का ये सब रिवर्सिबल का मैंने कहा सब कुछ बता डाला हूँ, ठीक है ना। हाँ तो अगर आइसोबारिक में भैया इंडिविजुअल क्वेश्चन आए तो कैसे आते हैं, मैंने कहा कोई छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं तो जेएमएस में आते हैं, मैंने कहा हाँ जेएमएस में एक आध बार आ जाते हैं। तो जेएमएस में क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं, मैंने कहा जेएमएस में अगर आइसोबारिक का और आइसोकोरिक का आता है, नहीं 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 नहीं, इसका क्वेश्चन तो ऐसे है, सॉरी। आइसोबारिक का प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम होगा भैया, उसका प्रेशर जो होगा रहेगा कर दोगे, ठीक है। हाँ आइसोकोरिक में भैया कोई वर्क ही नहीं होगा। हाँ भैया ठीक है, मेरा क्या समझ आया। हाँ मेरा एक और प्रोसेस रहेगा क्या, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। हाँ अब उसको डिस्कस करते हैं और इसको वर्डन को खत्म करते हैं, उस पर हमारा जो एक लास्ट टॉपिक है उसको करते हैं। उनका एक और प्रोसेस रहेगा साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। मैंने कहा एक साइक्लिक प्रोसेस रहेगा, ठीक है भैया आप साइक्लिक प्रोसेस बताओ। मैंने कहा ठीक है बता रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं एक पॉइंट से बात करता हूँ, हाँ भैया आप इस पॉइंट से बात करो, आई थिंक सब कुछ क्लियर है। हाँ भैया मैंने कहा कि मैं एक पॉइंट से बात करूँ, हाँ भैया आप एक पॉइंट से बात करो, मैंने कहा ठीक है ना। हाँ भैया मैंने कहा मैंने इसका कुछ वर्क किया, हाँ कुछ एक्सपेंड किया, हाँ भैया मैंने कहा कुछ वर्क करते करते मैंने कुछ ऐसा कुछ कर्व बना इसका वर्क, हाँ भैया ये वॉल्यूम V2 तक आया, हाँ ये वॉल्यूम V1 तक था। हाँ मैंने कहा मैंने उल्टा वर्क कर दिया, मैंने इतना वर्क किया एक कर्व ऐसे बनाया, मैंने कहा मैं उल्टा वर्क कर देता हूँ। अब मैं पहले यहां से यहाँ आया, अब मैं यहां से ऐसे जा रहा हूँ भैया, पहले मैं इधर से इधर आया, फिर अब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, ठीक है भैया आप इतना किए। हाँ भैया पहली बार मैं यहाँ से गया यहाँ तक, फिर मैं यहाँ से आया यहाँ तक। हाँ भैया मैंने कहा कुछ इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। हाँ भैया मैंने कहा कुछ वर्क डन इसका होगा ए से लेके बी तक, हाँ भैया ये कुछ वर्क डन ए से लेके बी तक होगा। मैंने कहा ये कौन सा केस है, क्या कंप्रेशन का केस है। एक मिनट भैया ग्राफ समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं कुछ वर्क करता हूँ, ठीक है ना। हाँ भैया मैं कुछ वर्क करता हूँ, मैं काम करता हूँ भैया, मैं पिस्टन को ऊपर उठाता हूँ मैं पिस्टन को ऊपर उठाता हूँ कुछ वॉल्यूम V2 तक, ठीक है आपने कुछ वॉल्यूम V2 तक पिस्टन को ऊपर उठाया, ठीक है। अब मैंने कहता हूँ तुम ऊपर उठाए, हाँ वॉल्यूम बढ़ा, हाँ ठीक है यहाँ तक आए। हाँ मैंने कहा जितना तुम उठाए थे ना आप उतना नीचे कर दो, जितना तुम उठाने में वर्डन किया था अब उतना वर्डन करके नीचे कर दो, ठीक है भैया आप कंप्रेस कर रहे हो मतलब, हाँ वॉल्यूम कम होगा भैया। हाँ अब यहाँ से आप यहाँ तक पहुंच गए, अब वॉल्यूम V2 से लेके फिर से V1 तक आ गए भैया वर्डन, और यही तो हमारा क्या हो गया साइक्लिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो इसका वर्डन, मैंने कहा इसका वर्डन निकालने के लिए जो इंक्लोज एरिया होता है, ये जो एरिया है यही होता है हमारा वर्डन, इसी एरिया से हम वर्डन निकालते हैं, जो इंक्लोज एरिया होता है यही हमारा वर्डन होता है। अच्छा भैया तो ये होता है, मैंने कहा हाँ ये होता है। तो इसका क्वेश्चन का कैसे आते हैं, मैंने कहा सिंपल से क्वेश्चन इसके आते हैं। इसका कुछ मान लो P1 V1 T1 था, इसका कुछ P2 V2 T2 रहेगा, हाँ कुछ समथिंग समथिंग रहेगा, ठीक है ना। हाँ भैया तो क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको ना, इतना नोट कर लेना अच्छे से। हाँ भैया साइक्लिक प्रोसेस ये यूज मत करना, वो जो ऊपर लिखा था मैं ऐसे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन कैसे रहता है भैया, क्वेश्चन समथिंग ऐसे रहता है। कुछ अब देखो कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ ए से लेकर बी तक बढ़ गया, हाँ बी से लेकर फिर सी तक बढ़ गया, और सी से लेकर डी तक, सी से लेकर फिर से ए तक बढ़ गया। हाँ भैया ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलती है, लेकिन कुछ ऐसे ग्राफ रहेंगे। हाँ बोलेगा इनका तुम वर्डन कैलकुलेट कर दो, ये साइक्लिक प्रोसेस है। हाँ भैया वर्डन कैलकुलेट करने के लिए क्या भैया, मैंने कहा तुम देखो तुम इसका पूरे का एरिया भी निकाल सकते हो, और पूरा निकाल के भैया ये एरिया माइनस कर दोगे ये वाला, हाँ तो ऐसे भी वर्क आ जाएगा। हाँ भैया ये तो हम ये भी कर सकते हैं भैया कि हम ये सिर्फ ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस बेस इंटू हाइट कर सकते हैं भैया, तब भी हमारा आ जाएगा भैया। ट्राइंगल का अगर एरिया निकालते तब भी हमारा वर्डन आ जाएगा। ऑलमोस्ट भैया हमें यही करना है कि हमें जो एरिया इंक्लूज है भैया बस इसी का निकालना है। मैंने कहा इसी का निकालना है, हमने कहा इसी का निकालना है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं भैया। अच्छा इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, हमने कहा इसी पे क्वेश्चन बनते हैं भैया।
मैंने कहा कि तो मुझे वर्डन बताओ। ना तो मुझे इसका वर्डन बताओ। अबे आप इसका वर्डन पूछ रहे हो, मैंने कहा हाँ इसका वर्डन बता दो भैया, साइक्लिक प्रोसेस भी इसका ऐसा वर्डन निकलेगा भैया। हाँ मैंने कहा ट्रायंगल है भैया, मैं एक काम कर सकते हैं भैया, पूरा निकाल सकते हैं भैया यहाँ से, तब इसका माइनस कर देंगे। नहीं तो दूसरा काम कर सकते हैं भैया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते हैं भैया ट्रायंगल का भैया। हाँ भैया ये भी कर सकते हैं। मैंने कहा हाफ इंटू बेस क्या भैया, बेस में वी लेके 3v1 तक, मतलब माइनस करके 3v1 माइनस v1 फिर 2v1 आ जाएगा भैया, 2v1 आ जाएगा भैया। मल्टीप्लाई भैया हाइट भैया, भैया p1 से लेके 6p1 तक भैया, p1 से लेके 6p1 5p1 भैया बढ़ा भैया, हाँ 5p1 भैया। तो 5p1 v1 हमारा भैया ये वर्डन आ गया। मैंने कहा बात सही, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेमेंस में, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल होगा, मैंने कहा क्या करूं यार, सब बताना पड़ेगा। हाँ और अब हाँ मैं डीपीपी में दे दूंगा क्वेश्चन, बहुत सारे दे दूंगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे दूंगा, सबको दे दूंगा, ठीक है ना। तो डीपीपी चेक करना मैं बोला ना, डिस्क्रिप्शन में डीपीपी रहेगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और था ना कि ये देखो ना, हाँ तो इसका नाम है 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं, इसका नाम 3 रख देते हैं, ठीक है ना। हाँ ये ए से लेके बी तक जा रही है। हाँ मैंने कहा किसका वर्डन ज्यादा होगा भैया, वर्डन किसका ज्यादा होगा। मैंने कहा वर्डन किसका ज्यादा होगा भैया, हाँ भैया वर्डन किसका ज्यादा होगा भैया, आप ये बता दो वर्डन किसका ज्यादा होगा। बी सबसे ज्यादा इंक्लोज एरिया किसका है भैया, 1 का है भैया, हाँ 1 का है भैया सबसे ज्यादा, हाँ भैया 1 का सबसे ज्यादा। भैया 2 का कितना है भैया, मैंने कहा 2 का इतना है भैया, 2 का इतना है भैया। 3 का मैंने कहा 3 का सिर्फ एक लाइन है भैया, 3 का कुछ ऐसा है जाएगा समथिंग, ऐसा करके आ जाएगा भैया। 1 का कितना है भैया, 1 का इतना पूरा आ रहा है, हाँ भैया 1 का इतना पूरा आ रहा है। फिर 2 का भैया 2 का इतना आ रहा है भैया, 2 का इतना है। 3 का भैया 3 का भैया इतना आ रहा है भैया ना। तो वर्डन बाई 1 इज ग्रेटर देन वर्डन बाई 2 इज ग्रेटर देन वर्डन बाई 3। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया जी मेंस लेवल में। हाँ भाई ठीक है, ओके ना, इतना समझ आया। हाँ भाई एक क्वेश्चन और देख लो, मतलब ये सब इजी लेवल का, कोई क्वेश्चन टफ लेवल के नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, नोट्स उठाना पड़ेगा। जे मेंस 2020 का, जे मेंस 2020 का क्वेश्चन है कुछ ऐसा किया गया है, इसका नाम 2,2 रखा गया है, 8 इधर 12, ठीक है। इसका क्या रखा है, इसका भी 8 ही है, ये भी है, ठीक है। ए बी सी, बोलोगे वर्ड निकाल दो, ठीक है। बोलोगे इसमें वर्ड निकाल दो, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है भैया। हाँ भैया एक साइक्लिक प्रोसेस है भैया। ये साइक्लिक प्रोसेस क्यों है, मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, घट भी है वॉल्यूम ना। इसका मैंने कहा इसका वर्ड निकालो। हाँ पहली बात ये साइक्लिक प्रोसेस है कि नहीं ये मुझे बताओ। नहीं है ये साइक्लिक प्रोसेस, मुझे नहीं लग रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा है, मैंने कमेंट बताना, ठीक है। तो भैया अब इसका वर्ड कैसे निकालें, मैंने कहा कि बस सिंपल सा एरिया है, बस तुम एरिया कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा इजी लेवल क्वेश्चन जेवीएन 2020 इसका, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है, मैंने कहा ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट यहाँ 0.0 नहीं है, यहाँ पे 2,2 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, 5,7 भी हो सकता है, आया ये क्वेश्चन, ठीक है 2,2 है भैया। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आसान क्वेश्चन हो जाए थोड़ा सा ध्यान किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू आएगी, 8 से यहाँ तक 2 से यहाँ तक भैया आएगी 6 आएगी भैया, और यहाँ से कितना आएगी भैया, यहाँ पे 10 आएगी भैया, यहाँ पे कितनी आएगी भैया, यहाँ पे 6 आएगी भैया ना। तो कैलकुलेट कर लोगे ना एरिया। हाँ भाई ट्रिपल का हाफ इंटू पहले इंटू सम ऑफ पहले साइड ना, एरिया कैलकुलेट कर लोगे। हाँ मैंने कहा ये जे में 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने कहा बस इतना ही है, साइक्लिक प्रोसेस ऐसा कुछ टफ नहीं है, बस ये सब आसान आसान थे, बाकी जितने टफ थे मैंने वो सब कवर कर लिए, थ्योरी वाइज न्यूमेरिकल वाइज हर चीज से, ठीक है ना। थ्योरी वाइज न्यूमेरिकल वाइज हर चीज से मैंने कवर कर लिया। कितना टाइम हो गया, 29 मिनट।
मैंने कहा मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये क्या है भैया? मैंने कहा सीपीसीवी। ये सीपीसीवी क्या है भैया? मन में क्वेश्चन आता है। हाँ मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से। सीपी क्या होता है, सीबी क्या होता है, गामा क्या होता है, पर चलो ठीक है मैं फिर से बताता हूँ। मैंने कहा एक मेरे पास ये सब्सटेंस है। हाँ ये सब्सटेंस है आपके पास। तो ये बोल सकते हैं कि वैसे ये कंटेनर सिस्टम है। हाँ मैंने कहा इस कंटेनर या सिस्टम का, हाँ मैं बाहर से हीट दे रहा हूँ ठीक है, पर मुझे 1 डिग्री इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है ठीक है भैया। तो मुझे ये बताओ कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हाँ कितना हीट दे कि इसका 1 डिग्री बढ़ जाए। और वही 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ता है ना, उसे कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। उसे कहते हैं क्या? हीट कैपेसिटी। हाँ या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसे कहते हैं ठीक है। नहीं उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक नहीं, सॉरी स्पेसिफिक नहीं कहते, उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। कि एक सब्सटेंस का या तो एक सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़े ठीक है। अब इसका भी क्वेश्चन है, इसका भी फॉर्मूला आया था भैया, आपने सबसे अच्छे से बताया था भैया ठीक है, कितना हीट देना पड़ता है भैया ना, आपने बताया था। मैंने कहा हाँ ठीक है मैंने बताया था, कोई दिक्कत नहीं। पर भैया अगर मान लो हम आपने कहा कि आपने 100 ग्राम दे दिया, हाँ आपने 100 ग्राम दे दिया भैया, तो मैंने कहा अगर इसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, अब देखो भाई अब मैंने 100 ग्राम दिया और 500 ग्राम दिया, अब दोनों का 1 डिग्री बढ़ाना है तो टेम्परेचर इसका ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, इसका कम देना पड़ेगा। हाँ क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है भैया। हाँ भैया बात सही है, तो मास ज्यादा है इसका मास कम है भैया ठीक है मानते हैं। मैंने कहा मैंने एक 100 ग्राम का दिया, एक 500 ग्राम का दिया, एक तुम्हें हाँ मैंने 1 डिग्री इसका बढ़ाना है। हाँ तो मुझे इसकी हीट कैपेसिटी बता दो। हीट कैपेसिटी मतलब आप हीट पूछ रहे हो ना कितना हीट दे कि 1 डिग्री बढ़ जाए। हाँ तो इसका कुछ अलग आएगा, इसका कुछ अलग आया। हाँ तो ये कैसे बताया, बता नहीं पाएंगे, तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। हाँ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था फॉर्मूला। हाँ ये बात सही है। तो आपने आपके मन में क्वेश्चन आया था भैया, अगर आप मुझे 1 ग्राम का बता दो ना भैया कि 1 ग्राम में कितना हीट बढ़ता है ना, 1 ग्राम में कितना हीट देना पड़ता है कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए ना भैया, तो हम सबका निकाल देंगे भैया ना। हाँ आया था ना। हाँ 1 ग्राम बता दो भैया। मैंने कहा तुम मास दे रहे हो मुझे 1 ग्राम का पूछ रहे हो। हाँ भैया 1 ग्राम का छोटा सा बता दो भैया। मैंने कहा उसको चलो उसका नाम भी कुछ अलग कर देते हैं। मैंने उसका नाम रख दिया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाँ भैया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ भैया ठीक है, क्योंकि इसमें 1 ग्राम का फिक्स है कितना हीट देना पड़ता है ठीक है। आपने कहा भैया ठीक है हमारे केमिस्ट्री वाले 1 ग्राम का बात समझते हैं भैया ठीक है, पर वो ना कभी कभी ना भैया वो मोल में बातें करते हैं कि 1 मोल का बता दो, 1 मोल में कितना हीट दे कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। 2 मोल का बता दो, 10 मोल का बता दो, 50 मोल का बता दो भैया। हाँ आपने 1 ग्राम का बता दिया ना भैया, तो अब हम निकालेंगे चाहे जितने ग्राम चाहे जितने किलो का देंगे हम निकाल लेंगे। आपने मुझे एक काम कर दो, आप मुझे 1 मोल का बता दो। मैंने ये भी बताया था भैया। हाँ भैया आपने फॉर्मूले बताए थे भैया, उसका नाम भी आपने कुछ अलग रखा था। मैंने कहा उसका नाम क्या रखा था भैया? उसका नाम आपने रखा था मोलर हीट कैपेसिटी। आपने उसका नाम रखा था मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ भैया आपने उसका भी नाम रखा था मोलर हीट कैपेसिटी। और क्या बताया था भैया? आपने एक काम किया था भैया, कहा कि एक मोल के बारे में अगर बात करते हैं भैया, अगर किसी कंटेनर में कुछ मोल्स रखे हुए हैं, हाँ उनमें अगर 1 डिग्री बढ़ाना है भैया, हाँ तो उनमें 2 चीजें ध्यान रखा जाता है हमारे केमिस्ट्री में। मैंने कहा कौन कौन सी चीज ध्यान रखा जाती है भैया? 2 चीजें। मैंने कहा कौन सी भैया? वॉल्यूम और प्रेशर। हमारी केमिस्ट्री की किताबें कहती है भैया ये तो ये काम तुम ये प्रोसेस तुम्हें करना है, इसका वर्णन कैलकुलेट करना है, या तो इसका हीट बढ़ाना है, या तो तुम कांस्टेंट प्रेशर पे कर सकते हो, या तो तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर सकते हो। या तो प्रेशर फिक्स रखो उसके बाद वॉल्यूम चेंज रखो, या तो वॉल्यूम चेंज रखो प्रेशर फिक्स रखो, या तो वॉल्यूम फिक्स रखो प्रेशर बदलो, जो भी है ठीक है भैया। तो मैं 2 चीजें थी प्रेशर और वॉल्यूम। हाँ भैया आप जो 1 ग्राम का पूछ रहे थे भैया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना भैया, उसको एस से डिनोट करते थे। हाँ भैया उसका उसमें तो ये नहीं था भैया, उसमें प्रेशर और ये वॉल्यूम का केस नहीं था भैया। जो अगला आता है ना, आपने कहा था 1 मोल बता दो भैया, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल सी से भैया। हाँ इसमें 2 केसेस आते हैं भैया, ये तो प्रेशर और वॉल्यूम को फिक्स रखो, उसमें दोनों में से कुछ फिक्स रखो। हाँ। अगर हम प्रेशर फिक्स करते हैं भैया तो जो सी होता है जिसे हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं भैया, उसे बोल देते हैं सीपी भैया। हाँ इसे क्या कहते हैं? सीवी भैया। मैंने कहा ये सीपी क्या है भैया? सीपी भैया ये है भैया, अगर मैं इसे डिफाइन करूं सीपी उसे कहते हैं भैया कि 1 मोल का टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने कहा सीवी क्या होगा भैया? 1 मोल का टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बस यही होता है भैया। हाँ भैया ठीक है भैया। मैंने कहा ठीक है भैया इतना समझ आया? हाँ भैया इतना समझ आया। एंड सीवी डेल्टा
जिसका फॉर्मूला क्या था, एन सीपी डेल्टा टी, एन सीपी एन सीवी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आया था। हाँ मैंने कहा कुछ नहीं, ध्यान मत रखो, ध्यान मत रखो भैया। मैंने कहा हाँ बस मेरी बात सुनो। मैंने कहा ये लाइन तुम लिख लेना, ठीक है, मैं इसको इरेज करूँ क्योंकि मैं जगह कम पड़ जाएगा ना। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही स्लाइड में सब कुछ लिख डालूं, ठीक है ना। ओके, मैंने कहा कि बाबू मेरी बात सुनो। हाँ भैया, मैंने कहा इसमें मैं दो गैस है, अब बात कर रहा हूँ ना, मैंने एक गैस रखा था, हाँ इंडिविजुअल गैस रखा था। हाँ मैंने कहा उसका उसका भैया सीवी जो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम भैया, और सीपी भैया अलग होगा भैया। हाँ एक और गैस रखा भैया, उसका सीवी और सीवी अलग होगा, ठीक है भैया। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ही कंटेनर में मैं एन मोल N1 मोल डाल देता हूँ गैस ए, N2 मोल डाल देता हूँ गैस बी आपने डाल दिया, ठीक है भैया। जो N1 है ना भैया, इसका जो N1 है भैया, इसका जो सीवी है भैया, या सीपी बोलो भैया, उसका CV1 है भैया, या CP1 है भैया, जो भी बोलो। अभी मैं सीवी की बात करता हूँ, ठीक है, आप सीवी लिखो, ठीक है भैया। भैया जो इसका भैया सीवी है वो CV2 है भैया। हाँ मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, आपने ये बता रहे हो, ठीक है। अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है भैया, आप इतना कुछ बताते जा रहे हो ना। हाँ पहली चीज हमारे मन में सवाल ये आती है भैया, अगर आप पहले ही बता दो हमें कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं ना भैया, थोड़ा सा हमारे मन में रिलेवेंसी बैठ जाती है भैया। तो हमें तो समझ में आने लगता है कि हमें क्या अच्छे से पढ़ना है, क्या किस पे ध्यान रखना है। या तो हम चैप्टर पढ़ डालते हैं, हमें ध्यान रखें क्वेश्चन कहाँ बनते हैं भैया, तो लास्ट में हमें प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा बात सही है, मैंने ये सब अच्छे से किया, मैंने बताया भी क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, तो आप बता पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है भैया। आप वही चीज यहाँ भी बता दो। मैंने कहा बोलते हैं कि एक गैस भी है, इसका CV1 है CV2 है। हाँ बोलते हैं कोई कंटेनर में गैस 1 है गैस भी है, ठीक है। तो बोलते क्या है, अगर मैं इसको हिला दूं, अगर मैं इस कंटेनर को हिला दूं, उस गैस को मिक्स कर दूं, हाँ मिक्स कर दो, इन गैस को मिक्स कर दूंगा, N1 N2 प्लस कर दूंगा, सबको जोड़ जाड़ के मैं मिक्स कर दूंगा। हाँ अब इनका जो सीवी होगा ना, या सीपी जो होगा, बात करो तुम सीवी की, ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, जो इनका सीवी होगा भैया, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा नेट सीवी में भैया। अब वो कन्वर्ट हो जाएगा भैया नेट सीवी में भैया। हाँ नेट सीवी में कन्वर्ट हो जाएगा भैया। अरे हाँ की ना, अब यही बोलते कि अब तुम मुझे बता दो नेट सीवी क्या होगी। अरे हाँ की ना, नहीं समझे, मेरी बात सुनो बाबू, मेरी बात सुनो। ये कंटेनर है, हाँ मैंने इसको क्या किया, हीट दिया, मैंने इसको हीट दिया। हाँ मेरी बात ये आई, मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम पे अब मैं हीट दूंगा। हाँ एक डिग्री मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है। हाँ इसका कुछ अलग हीट जाएगा, हाँ इसका कुछ अलग जाएगा भैया। सॉरी एक मिनट, N1 मोल N1 N2 मोल अगर ये बराबर होंगे तो हीट बराबर जाएगा, अलग मान लो अलग अलग हुए तो हीट सबका अलग अलग जाएगा। हाँ भैया, तो इसको जितना हीट लेना होगा ये ले लेगा 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। हाँ भैया इसको लेना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इसको जितना हीट चाहिए होगा ये ले लेगा। हाँ तो जो जितना हीट लेगा भैया इतने मोल के लिए, हाँ भैया उसे हम सीवी बोल देते हैं, CV2 उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। हाँ भैया जितना हीट ये लेगा भैया उसे CV1 बोल देते हैं। हाँ भैया अब एक काम करते हैं ना भैया, हाँ एक और कंटेनर लेते हैं भैया। अब मैं जो N1 N2 अलग अलग रखा था ना भैया, अब N1 प्लस N2 एक ऐसा गैस लेते हैं भैया, एक ऐसा गैस लेते हैं भैया जिसमें N1 और N2 ये वाली गैस के मोल और ये वाली गैस के मोल एक ही में गैस में आ जाए भैया। हाँ भैया आपने ये कर लिया, अब आई थिंक ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ भैया तो भैया अब इसका N1 प्लस N2 आपने प्लस कर दिया भैया। अब भैया अब इसको जब हीट होगा ना भैया, इसका कुछ जो NCV जो होगा भैया, जो इसका भैया सीवी होगा भैया, वो कुछ नेट सीवी आएगा भैया। हाँ भैया नेट सीवी आएगा, तो मुझे ये नेट सीवी बता सकते हो, क्वेश्चन ऐसे आता है। अच्छा क्वेश्चन ऐसे मैंने कहा हाँ ऐसे आता है, नेट सीवी बता दो, ये बता दो, वो बता दो। अच्छा सीवी बता दो, सीपी, हाँ मैंने कहा सीवी जो सीवी भी सीपी भी होगा, तो क्या है क्वेश्चन प्रेशर है भी है, यहाँ क्वेश्चन वॉल्यूम में भी है, बस फॉर्मूले वही होंगे, बस सीपी सीवी रखना है भैया। ठीक है भैया, मैंने कहा यहाँ पे तुम कितना हीट दे रहे हो 1 डिग्री बनाने के लिए भैया, यहाँ पे हीट आप दे रहे हो कितना एन C1 V1 भैया इसके लिए, प्लस एन C1 V1 सॉरी एन CV1 डेल्टा टी, हाँ भैया इसके लिए, प्लस इसके लिए एन CV2 डेल्टा टी, हाँ भैया इसके लिए दे रहे हो। हाँ मैंने कहा इसमें क्या दे रहे हो भैया, इसमें लिए भैया, हाँ इसमें भैया मोल्स भैया N1 प्लस N2 है भैया। हाँ उसके बाद भैया CV नेट है भैया। हाँ भैया उसके बाद भैया डेल्टा टी है भैया। मैंने कहा डेल्टा टी है, मैंने कहा हाँ भैया डेल्टा टी, इसके लिए इतना हीट दे रहे हैं। हाँ तो हमें सी नेट निकालना है भैया। मैंने कहा सी नेट निकालना है, हाँ अब तो आसान हो गया ना सी नेट निकालना भैया। कैसे, मैंने कहा यहाँ से सी नेट निकाल लो, इसको इक्वेट कर दो, बराबर तो दोनों है ना भैया, क्योंकि मोल्स तो बराबर है भैया। हाँ मोल्स के बराबर है तो हम इक्वेट कर देते हैं। कैसे भैया, मैंने कहा बाबू कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको इक्वेट कर दो।
हाँ मैं इसको इक्वेट कर देते हैं। मैंने कहा इक्वेट कर दिया, हाँ डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, हाँ भाई डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। मैंने कहा अब तुम यहाँ से सीवी नेट निकालो, सीवी सीवी नेट, सीवी नेट निकाल लो भैया। हाँ भैया ये एन सी वी वन प्लस एन, ये N1 था ना, हाँ ये N2 था ना, क्योंकि ये N1 इसके लिए था, ये N2 इसके लिए था। हाँ भैया N1 CV1 N2 CV2 बचा। हाँ भैया मैंने कहा इधर कितना बचा भैया, इधर ये बचा भैया। मैंने कहा N1 प्लस N2 भैया, मैंने कहा ये फॉर्मूला आ गया ना। हाँ मैंने कहा CV नेट का ये फॉर्मूला आ गया। हाँ भी CV नेट का ये फॉर्मूला आ गया। आई थिंक ना क्लियर है। हाँ भैया मैंने कहा सब समझ आ रहे थे ना। हाँ भैया अब हमें नेट कितना हीट देना पड़ेगा कि टेम्परेचर का राइज कर जाए 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन, मतलब कि 1 डिग्री बढ़ जाएगा वो यूरोन छोड़वा। मैंने कहा काफी अच्छा, मैंने कहा काफी अच्छा। अब मैं इसको ऊपर वाले पे रेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखो मैं सब कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, तो प्लीज चिंता मत करना कि अगर भैया ये छोड़ देगा वो ये छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर मैं कुछ ओरली छोड़ रहा हूँ तो मैं सब कुछ सॉरी, अगर मैं कुछ रिटर्न छोड़ रहा हूँ, मैं रिटर्न में लिख रहा हूँ, तो मैं सब कुछ ओरली बता दे रहा हूँ। वैसे मैं सब कुछ लिख भी रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा सीवी नेट मेरा क्या निकला, सीवी नेट मीन्स आपने सीवी नेट ये निकाला कि N1 CV1 प्लस N2 CV2, हाँ अपॉन में भैया N1 प्लस N2 भैया आपने ये निकाला भैया। हाँ भैया आपने ये निकाला, आपने भी ये निकाला भैया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसी की जगह मैंने कहा सीपी नेट अगर पूछेगा तो भैया सीपी नेट पूछेगा भैया, वही होगा ना भैया। N1 यहाँ सीवी की जगह सीपी आ जाएगा, CP1 प्लस N2 CP2 भैया। हाँ भैया अपॉन में N1 प्लस N2 भैया। हाँ भैया यही होगा भैया, यही होगा ना भैया। हाँ भैया यही होगा भैया। और मैं मान लो दो की जगह 3 4 गैस होते भैया, 3 4 5 6 गैस होते भैया। मैंने कहा उसी के प्लस आ गया कि तुम कर लेते भैया ना। हाँ भैया कर लेते भैया। तुम इसे छोटे फॉर्मूले से सिग्मा सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। हाँ भी लिख सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। हाँ वो मैं अगर मैं ऐसे लिखूं एनसीपी एनसीपी लिखूं आई प्लस आई और आई की वैल्यू समथिंग से लेके जहां से लेके जहां तक होगी भैया, ऐसे करके लिख सकते हो। इसके लिए लिख सकते हो, इसके लिए भी लिख सकते हो। अपॉन में सॉरी अपॉन में ये भी रहेगा, अपॉन में एन प्लस एन नहीं ऐसे एन आई प्लस एन आई ऐसे करके है ना, ऐसे लिखेंगे। तो मतलब ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया। हाँ भैया ये समझ आ रहा है। एन आई ना, हाँ N1 सॉरी मैं वही तो सोचूं, एन आई ना, हाँ तो ये समझ में आया। हाँ भैया तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू समथिंग समथिंग रहेगी। एन आई ये किसके लिए, ये सीपी के लिए मैंने लिख दी ना। हाँ ये सी भी रहेगा, ठीक है भैया सॉरी, ये सीपी के लिए है। हाँ भैया आई की वैल्यू समथिंग से लेके जहां तक सही जहां तक रहेगी। हाँ भैया मतलब कि ये ध्यान देने वाली चीज नहीं है, मतलब ये चीज समझो। हाँ इतना क्लियर हो, हाँ इतना क्लियर हो गया भैया। मैंने यहाँ समझ में, हाँ भैया समझ में। एक मिनट, तुम्हें पता है कि अब ठीक है इतना चलता है, ठीक है हमने सीवी देख लिया सीपी देख लिया, ठीक है भैया। कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हाँ हमारी केमिस्ट्री वालों ने ना थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज और डिफाइन कर रखी थी। मैंने कहा वो चीज क्या, उन्होंने क्या किया, उनके अंदर चुल मची हुई थी। मैंने कहा चुल कैसी मची हुई थी, उन्होंने कहा कि तुम सीबी और सीबी तक सीमित मत रहो। मैंने कहा सीबी और सीबी तक सीमित मत रहो, हाँ और तुम नेट सीबी में मत, नेट सीबी नेट सीपी मत निकालो, नेट सीपी और नेट सीबी ये ना निकाले। मैंने कहा निकालो पर यहां तक सीमित न रहो। अच्छा ये कहा उन्होंने, हाँ ये कहा उन्होंने, कहा हम तो तुमसे एक और चीज पूछेंगे। अच्छा एक और चीज पूछो, हाँ हम तो तुमसे एक और चीज पूछेंगे। वो कैसी चीज होगी सर, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा इनका रेशियो पूछेंगे। अच्छा इनका रेशियो पूछोगे आप, हाँ उस रेशियो को क्वेश्चन नाम दे देंगे, बोलेंगे तुम ये निकाल के दिखा दो। अच्छा ऐसा होता है, मैंने कहा हाँ ऐसा होता है भैया। तो क्या बताना चाहते हो, मैंने कहा मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या तुमने सीबी और सीबी पढ़ा है। हाँ भैया मैंने सीपी और सीबी पढ़ा है भैया। मैंने कहा भैया मैंने सीपी और सीबी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है क्लियर है। लाइट थोड़ा सा
कैसे, एक सेकंड, लिखा है क्लियर। हाँ तो चलते हैं ना। तो अब देखो, उन्होंने कहा कि हम यहाँ तक सीमित रहेंगे, नहीं रहेंगे। हाँ ठीक। अब देखो मैंने कुछ चीजें बताई थी तुम्हें। हाँ मैंने कहा था कि सीपी और सीवी पढ़ लिया। हाँ उन्होंने कहा कि अगर मैं सीपी, ये सीवी है ये सीपी है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सीपी बाय सीवी करूं, हाँ कुछ आता है इनका रेशियो लो, सीपी बाय सीवी करो। हाँ इनका रेशियो को मैंने नाम लिखा था गामा। हाँ ये गामा का था। अब गामा कहते हैं पॉइजन रेशियो। हाँ पॉइजन रेशियो कहते हैं। हाँ ठीक है। सीपी बाय सीवी करो, इनको पॉइजन रेशियो। हाँ अभी तक तुम बता रहे थे सीवी नेट या सीपी नेट बता रहे थे। हाँ अगर मैं तुमसे गामा नेट पूछूं, वो बताओ, वो थोड़ा सा और टफ पड़ जाएगा। वो और टफ कैसे पड़ जाएगा? हाँ वो फॉर्मूले से ही बन पाएगा, अगर तुमने पढ़ा है तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अच्छा इसके लिए तो भैया हमें ये और ये दोनों का नेट पता होना चाहिए, तभी तो हम इसका नेट निकाल पाएंगे। हाँ बात सही तुम्हारी। तो इसका नेट और इसका नेट का हम रेशियो ले लेते हैं ना, काम करते हैं। हाँ बात सही है, बात सही है। मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम इजीली समझो। उन्होंने कहा कि मैं गामा नेट पूछूंगा, गामा नेट ना। हाँ ठीक है, मैंने कहा मैं इसको रेस करूं। हाँ भी आप भी रेस करो। ठीक है ना, अब मैं जितना लिखते लिखते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, समझता कुछ पुरानी चीज उठाता हूँ। ठीक है। हाँ मैंने तुम्हें पढ़ाया है सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी मैंने पढ़ाया, ये आर के बराबर होता है। हाँ भैया ये आर के बराबर होता है। ठीक है ना, ओके भैया। मैंने ये भी तुम्हें बताया कि सीपी बाय सीवी गामा के बराबर होता है। हाँ भी गामा के बराबर होता है। मैंने कहा सीपी की वैल्यू, यहां से सीपी की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो भैया। आपने हाँ सीपी की वैल्यू यहां से निकालोगे भैया, सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, गामा सीवी आ जाएगी भैया। अब इस वैल्यू को इस जगह पुट करोगे भैया, क्या बचेगा भैया, इस वैल्यू को इस जगह पुट करोगे भैया, तो गामा -1 आर बाई सी भी बचेगा भैया। आई थिंक अब तुम इतना कैलकुलेट कर लोगे यार, समझ रहे हो ना, मैंने कई स्टेप खा लिए हैं तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है ना। तो भैया इस सीवी को मैं आगे ले जाऊंगा, बता दो यार, मैंने तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, आपको पता नहीं समझ आया कि नहीं आया। मैंने कहा इतना समझ आया बाबू। हाँ भैया तो मैं सीवी को यहाँ पुट देता हूँ। हाँ गामा सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर। हाँ भैया मैंने कहा इसमें सीवी से मैं कॉमन लेता हूँ, गामा -1। हाँ भैया इक्वल टू आर। अब गामा -1 इक्वल टू आर बाई इस सीवी को नीचे ले जाता हूँ, सीवी। आई थिंक मैं क्लियर हूँ। हाँ भैया आई थिंक मैं विजिबल है उसमें। हाँ भैया यार, हाँ ठीक है। मैंने कहा ये गामा -1 आर बाई सीवी हो गया। ठीक है ना। हाँ भैया मैंने कहा गामा -1 आर बाई सीवी है। एक काम करो तुम मुझे सीवी की वैल्यू बताओ। अच्छा सीवी की वैल्यू, हाँ मैंने कहा सीवी को इधर ले जाओ, गामा को इधर ले जाओ, आर बाई गामा -1। हाँ भैया ये आ गया। हाँ भैया ये आ गया। हाँ भैया इतना समझ आ गया, मैंने कहा इतना समझ आ गया। हाँ तो सीवी की वैल्यू क्या आ गई भैया, सीवी की वैल्यू आर बाई गामा -1 आ गई ना। हाँ अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको लिख लेना आप, ठीक है, अगर ना लिखे हो क्योंकि मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, ओके भैया। मैं क्या काम करूं, तुम इसमें पुट करो, सीवी नेट है। हाँ तो सीवी नेट की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पे आप लिख सकते हो आर बाई गामा नेट -1। हाँ भैया आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भैया, यहाँ पे लिख सकते हो भैया N1। हाँ सी, यहाँ पे आप लिख सकते हो N1 आर बाई गामा 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 1 -1। हाँ भैया प्लस N2 आर बाई गामा 2 -1। आप इस जगह ये लिख सकते हो। हाँ प्लस करके ऐसे जो भी आता रहेगा, हाँ भी जितने भी गैसेस रहेंगे। हाँ भी आप ये लिख सकते हो। हाँ मैंने कहा रेशियो ले लो। हाँ मैंने कहा ये क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे N1 प्लस N2 जितने भी रहेंगे भैया ऐसे करते, मैंने कहा भेजा। मैंने कहा आर आर कैंसिल हो जाएगा भैया। हाँ आर आर कैंसिल हो जाएगा भैया। मैंने कहा 1 अपॉन बाई नेट -1 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, N1 अपॉन गामा 1 -1। हाँ भैया प्लस N2 अपॉन गामा 2 -1। हाँ ये ऐसे करके प्लस समथिंग ऐसे आता रहेगा। हाँ भैया आता रहेगा ना, अपॉन में N1 प्लस N2 जितने भी रहेंगे भी ऐसे आता रहेगा भैया। मैंने कहा ये आ गया। हाँ मैंने कहा एक ये फॉर्मूला आ गया हमारा, एक ये फॉर्मूला आ गया हमारा ना। ठीक है ना, ये गामा नेट, यहां से तुम गामा नेट निकाल सकते हो भैया।
अच्छा ठीक है, गामा नेट निकाल सकते हैं। तो भैया गामा की वैल्यू डिफाइन होती है। हाँ, हमने कहा गामा की वैल्यू आप फिजिक्स में अच्छे से निकालना सीखते हो, पर अगर हम बात करें तो अपने गैसेस में, आप केमिस्ट्री में, तो हमें गामा 3 निकालने पड़ते हैं, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक गैसेस के लिए। हाँ, मोनोटॉमिक का जो होता है भैया, वो गामा जो की वैल्यू होती है भैया, वो कितनी होती है भैया, वो होती है भैया 1.5 के समथिंग आसपास, है ना। और शायद मुझे थोड़ा सा इतना याद नहीं है, पर डायटोमिक भैया जो होता है वो गामा होती है भैया, वो 1.4 होता है भैया। और ये ट्राइटोमिक के लिए भी जो गामा की वैल्यू होती है वो 1.3 आसपास होती है ना। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है। और हाँ यार, सॉरी, मैंने गलती कर दी थी, मैंने गामा तो गलत की वैल्यू, इससे पहले मैंने लेक्चर में ऐसे गामा की वैल्यू से बोल रहा था, मैं ओरली ऐसे बोल रहा था, मैंने गलत बोल दिया होगा, ठीक है, उसके लिए मुझे सॉरी, ठीक है। अभी मुझे अब 4 4 यहाँ पे 3 3 करके आता है, मैंने दो दो वैल्यू लिखी है, ठीक है ना, डेसिमल का सिस्टम लिखा है। तो इतना समझ में आया? हाँ भैया, मैंने मैंने कहा ये पूछ लेता है तुम्हें। अच्छा ठीक है, ये पूछ लेता है, मैंने कहा हाँ। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें गामा 1 दे देगा, गैस का गामा 1 दे देगा, गामा 2 दे देगा। हाँ, ये तो ऐसे बोल देगा कि मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है। अब मोनोटॉमिक का गामा तुम्हें पता रहना चाहिए, डायटोमिक का गामा तुम्हें पता रहना चाहिए। अब फिजिक्स में अच्छे से पढ़ लोगे तो अच्छे से आ जाएगा काफी कुछ, फिजिक्स और इसका दोनों को रिलेट करके पढ़ना, ठीक है ना। हाँ भैया, तो आ जाएगा, तो हम दोनों को पुट करके गामा नेट निकाल लेंगे भैया, गामा नेट निकालने के बाद सही, ठीक है ना। हाँ भैया, ये 1 - मैंने कहा बाद में तुम अच्छे से जब सॉल्व कर लोगे अच्छे से, तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, इतना समझ आया? हाँ भैया, इतना समझ आया। मैंने कहा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैंने कहा यार टाइम हो गया है, पर मैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी दिखा दूंगा अगले लेक्चर में भैया। अब थर्मोडायनामिक्स खत्म हो गया है। हाँ, तो थर्मोडायनामिक्स, सिर्फ थर्मोडायनामिक्स खत्म हुआ है, फर्स्ट लॉ खत्म हुआ है। अब थर्मोकेमिस्ट्री जो आती है, जो सेकंड लॉ, ये सब जो आते हैं ना भाई, अभी नहीं खत्म हुआ है। तो हर चीज मैं कवर कर रहा हूँ डिटेल में, तो हर चीज वो भी कवर करूंगा अच्छे से, और वो उसे ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसे पढ़ाया जा सकता है। हाँ, टीचर पढ़ाते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर होंगे। अब मैं कि अच्छे से टीचर क्या, जो कि मेरी एक्सपीरियंस है उनका एक्सपीरियंस 30 साल होगा 25 साल होगा, 20 साल होगा, ऐसे होगा। पर मैं मतलब कि मैं आपकी एज का हूं ना, तो मुझे समझ आता है कि कहाँ पे बच्चे फंसते हैं। तो इतना मुझे एक्सपीरियंस समझ में आ गया है, बाकी सब टीचर से देखते वक्त मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं काफी कुछ सीखता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं उनके जैसा दे पाऊँ कंटेंट, उनके जैसा समझा पाऊँ। बड़े लोग की तरह अपने के बनने की कोशिश हम भी करते हैं। बड़े लोग की तरह बनने की कोशिश मतलब कि उनकी अच्छाइयाँ वो उनके पढ़ाई के तरीकों को हम भी सीखते हैं, वैसे ही वैसे आपको देते हैं, वैसे आपको समझाते हैं। तो कैसा लगा ये बताना, ठीक है ना। अगर मैं क्वेश्चन में लूँ, अगर मैं क्वेश्चन लूँ, वैसे 1 घंटा हो गया है, बोला गया कि क्वेश्चन नोट कर लो, तो मुझे करके कमेंट बता देना, उसके बाद मैं अगले सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस लाऊंगा, ठीक है, ये सभी चीजों का, ठीक है ना। 3 मोल H2 है, 2 मोल हीलियम गैस है। हाँ, मैंने कहा 2 गैसेस है। हाँ भैया, एक 3 मोल है भैया, एक 2 मोल है भैया। हाँ भैया, इसका भैया कुछ अलग होगा, सी भी है, इसका कुछ अलग होगा भैया। हाँ, मैंने कहा ये मोनोटॉमिक है। हाँ, अच्छा ये मोनोटॉमिक, हाँ ये मोनोटॉमिक है, ये डायटॉमिक है भैया, डायटॉमिक है भैया। अच्छा ठीक है, ये मोनोटॉमिक, ये डायटॉमिक है भैया। हीलियम भैया मोनोटॉमिक होता है, ये डायटॉमिक होता है। अगर ना गिवन होता तब भी हम पढ़ लेते भैया, ठीक है भैया। मैंने कहा इसका भी सीवी गिवन है। हाँ, इसका भी सीवी गिवन है। सीवी, इसको CV1 बोल दें, CV2 बोल दें, ये गिवन है भैया। हाँ, इसका CV1 क्या गिवन है भैया, 5/2 आर गिवन है भैया, 3/2 आर गिवन है भैया। हाँ भैया, ये गिवन है भैया। बोला क्या है कि मुझे बता दो, मुझे रिजल्टेंट सीवी बता दो। अब सबका सीवी अलग अलग गिवन है। हाँ, अब बोल रहा है मुझे रिजल्टेंट बता दो, रिजल्टेंट सीवी। अब रिजल्टेंट सीवी क्या होती है भैया, मैंने कहा ये सब निकाल चुका हूं ना। हाँ यार, निकाल तो चुकी हो। मैंने कहा वो बता दो, रिजल्टेंट सीवी, एनसीवी नेट। आप वो सीवी नेट पूछ रहे हो ना। हाँ, एनसीवी नेट, क्या लिख रहे हो, सीवी नेट पूछ रहे हो। हाँ भैया, मैं सीवी नेट पूछ रहा हूँ। मैंने कहा वो N1 C1 प्लस N2 C2 अपॉन में N1 प्लस N2, सब फॉर्मूले होते हैं ना। हाँ, ये आप लगा देना। ये क्या है, V है ना। हाँ, ये क्या है, V है, तो आप फॉर्मूला लगा के कर लेना, ठीक है ना सॉल्व। ओके भैया।
मैंने कहा क्लियर हो इतना? हाँ, मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रिजल्ट इतना पूछ लेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये मतलब फॉर्मूला थोड़ा टफ है ना, हाँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और ये कोई और तरीका है? मैंने कहा तरीके हैं, समझाने के तरीके हैं, पर पता है जी जो ये रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं ना, हाँ रेशियो वाले क्वेश्चन, हाँ ये इवन केमिस्ट्री में लागू नहीं होते। फिजिक्स में आप काइनेमेटिक्स की बात कर लो, हाँ, जिसमें आप प्रोजेक्टाइल मोशन के लेते हो, हाँ अलग अलग टाइप के मोशन लेते हो ना वहाँ पे। हाँ वहाँ पे अलग अलग हाइट के फॉर्मूले अलग होते हैं, टाइम के फॉर्मूले अलग होते हैं, वहाँ पे वो अलग होते हैं। आप सोचते हो कि ये फॉर्मूला लगा के ये सॉल्व हो जाएगा, सॉरी आप सोचते हो ये फट सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये अलग तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये अलग तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हम क्या जरूरत है हमें फॉर्मूला याद करने की ना? मैंने कहा फॉर्मूला याद करने को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा समझ लो, समझने के बाद वो फॉर्मूले रिमेंबर कर लो और उसे रोज प्रैक्टिस करते करते तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले की क्या दिक्कत है? मैंने कहा ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, हाँ, जो जेईई मेंस एग्जामिनर समझता है कि बच्चे ये फॉर्मूले जैसे फॉर्मूले तरीके से करेगा, दिमाग देखो, वो सोचता है कि फॉर्मूला बच्चा फॉर्मूले की तरीके करेगा, इसे जल्दी सॉल्व कर लेगा, आगे क्वेश्चन टफ कर देता है, ये क्वेश्चन तो इजी है। पर आपको क्या लगेगा, अरे नहीं नहीं ये क्वेश्चन तो अच्छा है, इसमें तो फॉर्मूले नहीं लगाऊंगा, इसमें तो अलग मेथड्स करूंगा। मैंने कहा वहां तुम रंगबाजी नहीं दिखाओगे, वहां तुम अपना इंटेलिजेंस दिखाओगे, वहां पे तुम अपनी स्मार्टनेस दिखाओगे, ठीक है ना? ना, तो वहां पे तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पता है जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, रेशियो वाले, हाँ, और जो उनका वेरिएबल्स होते हैं ना, अगर टफ टफ रख दिए ना, आर नॉट ओ नॉट करके रख देते हैं ना, तुम वहां लटक जाओगे भाई, वहां पे लटक जाओगे अगर तुम अपने मेथड्स करोगे, तुम फॉर्मुले से नहीं करोगे, और फॉर्मुले करोगे 10 सेकंड में बदल जाते हैं। कुछ नहीं, फॉर्मुला 1 लिखो, फॉर्मुला 2 लिखो, रेशियो खत्म, जो कट रहा है काट दो। तो वहां पे क्वेश्चन में आपको बहुत वहां पे जल्दी करना चाहिए, वहां पे स्मार्टनेस दिखाना चाहिए, वहां पे फॉर्मुला आपको लगाने चाहिए। अगर कोई ऐसा बोलता है कि फॉर्मुले कोई जरूरत नहीं होती, फॉर्मुले जरूरत पड़ते हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक है? मैं गलत हो सकता हूँ आपके नजरिए से, मैं गलत इसलिए हो सकता हूँ कि मैं आपको पसंद नहीं होगा, आपको मेरी बात पसंद नहीं होगी, मैं इसलिए गलत हो सकता हूँ, बाकी मैं गलत हूं नहीं, ठीक है ना? वो मैं आपको पसंद नहीं होगा, मेरी बात आपको पसंद नहीं होगी, तो इसलिए ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, और हाँ ठीक है ना, तो हमारा ये खत्म हुआ। और अगले लेक्चर से मैं, हाँ जो ये चीज डिमांडेड होगी, मैं सारी चीजें मुझे बताया क्या क्या डिमांडेड होती है। भैया पीवाईक्यू दे दो, जेई मेंस के अलग पीवाईक्यू दे दो, जेई एडवांस के अलग पीवाईक्यू दे दो, जेई मेंस के टफनेस वाली पीवाईक्यू दे दो, जो सारी रिपीटेड वाली पीवाईक्यू उनके अलग लेक्चर दे दो, सारे जेई एडवांस के पीवाईक्यू दे दो, सारे जेई एडवांस के जो रिपीटेड क्वेश्चन उनके अलग दे दो, कैसे रिवाइज करना है, कैसे ये करना है, नोट्स कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है, ये सब तो बच्चे के मन में क्वेश्चन होते हैं। बच्चे मतलब क्या, आप ही लोग मन में यही क्वेश्चन तो होते हैं। डर यही मतलब यही 2 साल में, अगर आप 11th में 12th में हो या ड्रॉपर हो जाएगी, 3 साल में यही मन में हमारे घुसता रहता है, क्या कहाँ से आएगा, हम भटकते रहते हैं, कौन क्या बोल दे, किसकी बात हमें क्या अच्छी लग जाए, हम वही करने लग जाए। मैं कहा वो सारी बातें तुम अगर किसी की बात सुन के इन्फ्लुएंस होते हो, थोड़ा सा ध्यान से अपनी समझदारी से इन्फ्लुएंस करना, क्या ये मैं कर पाऊंगा? हाँ पता है, तुम्हारे सामने वाला कैमरे वाला जो भी बोलता है, यूट्यूब पे जो भी बोलता है, ये कर लो ये कर लो, वो सही बोलता है, सही बोलता है। बाद में तुम मुझे गलत बोलते हो, पता है इसलिए, क्योंकि इसलिए तुम उसे गलत बोलते हो क्योंकि तुमने उसका मेथड इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, और तुम्हें तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तुम्हें ये लगा यार गलत बता दी, मैं गलत रास्ते पे चले गया। तो प्लीज इन्फ्लुएंस अच्छी जगह से होगा, वो करो, इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, तुम अपने टीचर को फॉलो करो, टीचर तुम्हारा बस काफी है, वो जितना बताए वो करते जाओ, कोई जरूरत नहीं यूट्यूब की वीडियो देखने की, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना लिखते रहना, और आईटी वाईटी तो होता रहना, तो अच्छे इंसान बन जाना, वही बड़ी बात है, ठीक है ना? बाय बाय, टेक केयर।